नमस्कार दोस्तों। ये देखिए, ये हमारा टाइमिंग था। आप देख सकते हो एग्जैक्टली इस समय पर ये जो अपसाइड है वो थम गया और वहां से अच्छा खासा सेलिंग आ गया, एक डिप मिल गया। एंड यहाँ से आप देखोगे जो दूसरा टाइमिंग है वहां तक मार्केट ऊपर ही रहा है। पूरा एक साइड का मार्केट था, उसके बाद मार्केट पूरा नीचे चला गया है। सो इतना पावरफुल है हमारा जो टाइमिंग जो हम रोज देते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिए। यहाँ पर मैं आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी और मिड कैप निफ्टी सबका यहाँ पर टाइमिंग लेवल सारा देने वाला हूँ। तो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन। पहले निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी में क्या हो रहा है? निफ्टी में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा प्राइस है 19,700, उसके नीचे बंद होने का चांसेस है अभी भी। मैं यहाँ पर जब रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अभी भी 10 मिनट बाकी है मार्केट के लिए। तो हो सकता है कि 19,700 से नीचे ही क्लोज हो, तो ये नेगेटिव माना जाएगा मार्केट के लिए। तो यहाँ पर 19,700 वेरी इंपॉर्टेंट है। एंड इसके नीचे मार्केट नेगेटिव है हमारे हिसाब से। क्लोजिंग इसके नीचे आता है तो हम इसको नेगेटिव ही मानेंगे। ये लास्ट सपोर्ट है हमारे लिए कल के लिए। अगर इसको तोड़ देता है तो ये अभी 19,000, ये जो गैप है ये फिल करने के लिए आएगा। तो इट कैन कम टुवर्ड्स 19,500 के आसपास आ सकता है। एंड उसके बाद गैप फिल करने के बाद देखना पड़ेगा कि व्हाट विल द मार्केट डू। विल द मार्केट बी एबल टू कंटिन्यू, फिर से अपसाइड जाने की कोशिश करेगा नहीं करेगा, वो देखना पड़ेगा। निफ्टी के लिए निफ्टी अभी भी थोड़ा सा ठीक ही है, इतना खास उसमें वीकनेस नहीं है। एंड जब तक मिड कैप निफ्टी सपोर्ट करता रहेगा, निफ्टी इतना आसानी से टूटेगा नहीं। आज पूरा दिन आईटी सेक्टर ने होल्ड किया है मार्केट को, इसलिए मार्केट ने ज्यादा कुछ सेलिंग नहीं आया था। देखना पड़ेगा जब तक एक्चुअली कोई ना कोई सपोर्ट करता रहेगा मार्केट को। मार्केट अभी भी ठीक है, 19,400 के ऊपर जब तक है मार्केट, अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ दिखता है इन निफ्टी। एंड टाइमिंग्स देख लेते हैं। टाइमिंग्स में देखिए, यहाँ पर दो टाइमिंग हमको मिल रहा है, 10:30 to 10:45 एंड 1 to 1:15। तो अगर बाय एनी चांस हम एक साइड में चले जाते हैं तो शायद दूसरा साइड में भी आ सकते हैं दोपहर के बाद। तो ऐसा दिखता है। या अगर मार्केट जो हमारा लेवल्स है उसको तोड़ देता है, इफ वी स्टार्ट गोइंग बिलो 19,650, तो उसके बाद 50 पॉइंट का मूवमेंट नीचे के साइड आ सकता है। तो 19,500 550 इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, तो वहां पर देखना पड़ेगा कि मार्केट करेगा क्या, सपोर्ट लेगा कि नहीं। तो दिस इज फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के लिए देखिए, मैंने आपको बताया भी था, हेड एंड शोल्डर का जो हमारा लेवल्स है को वैलिड ही मानेंगे। तो उसके हिसाब से तो हमारे लिए ये सेल ऑन राइज ही रहेगा। एंड यहाँ पर देखिए, जब तक ये इसके ऊपर नहीं निकलता है तब तक यहाँ पर कोई बाइंग का ऑप्शन नहीं है। अगर बाय एनी चांस जो फ्राइडे का हाई है इसके ऊपर जाता है तो यहाँ पर ये जो गैप है इसको फिल कर सकता है। तो जब तक इसके ऊपर नहीं जाता है यहाँ पर बाइंग का कोई देखने का नहीं है। और जो आज का लो है इसको तोड़ता है तो अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। तो आज का लो और फ्राइडे का हाई ये इंपॉर्टेंट रेंज है। उसके ऊपर जाएगा तो एक बार ऊपर जाकर ये जो गैप है इसको फिल कर सकता है। और अगर यहाँ पर नीचे का लेवल को ब्रेक कर देता है तो नीचे यहाँ पर अभी के लिए तो देखिए इमीडिएटली तो 43,000 43,100 यहाँ पर इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। तो वहां पर देखना पड़ेगा मार्केट होल्ड करता है कि नहीं करता है। वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये मंथ का ओपन है। तो शायद मंथ का नहीं, मंथ का या ईयर का ओपन है। एक मिनट, ये अक्टूबर 1, सॉरी अक्टूबर नहीं नवंबर है ना। मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। 42,006। ओके, ये एक्चुअली हमारा ईयरली ओपन है। 43,042 वाला जो है ना वो ईयरली ओपन है।
तो बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा। तो अगर वहां नीचे आ जाता है तो वहां पर एक बार तो बाउंस आने का चांसेस है, बट अगर वो टूट जाता है तो यहाँ पर भी आ सकता है जो इस मंथ का जो ओपन है, एंड वो टूट जाता है तो मार्केट बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। अभी के लिए तो मार्केट सेल ऑन राइज है हमारे हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी को जब तक ये जो फ्राइडे का हाई है इसके ऊपर निकलता है तभी कुछ थोड़ा सा पॉजिटिव चीजें दिखती है, बट वहां पर भी ऊपर के लेवल पर सेलिंग का प्रेशर फिर से आ सकता है। तो बहुत सावधानी से हमको देखना पड़ेगा। तो दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। एंड बैंक निफ्टी का टाइमिंग देख लेते हैं। बैंक निफ्टी देखिए, पहला टाइमिंग जो निकल के आ रहा है 9:15 टू 9:30 है, एंड उसके बाद 11:45 टू 12 एंड 2:15 टू 2:30 है। तो ये तीन टाइमिंग हमको मिल रहा है, तो मुझे तो अभी भी साइडवेज दिखता है। हो सकता है कि अगर बाई चांस गैप डाउन खुल जाए तो नीचे के साइड चला जाएगा, तो 43,100 200 ये यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट है। तो वहां पर अगर रुक जाता है तो फिर से उछल सकता है। तो इसीलिए साइडवेज मानता हूँ। अगर 43,000 को तोड़ देता है, नीचे के साइड आ जाता है, तब एक्चुअली एक साइड का मूवमेंट आ सकता है, वरना मेरे हिसाब से साइडवेज ही रहेगा। नीचे जाएगा, वहां सपोर्ट लेगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से रेजिस्टेंस आएगा। तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे का सिलसिला जारी रह सकता है इन केस ऑफ बैंक निफ्टी। अभी मिड कैप निफ्टी, सॉरी, फाइनेंस निफ्टी में आ जाते हैं। तो फाइनेंस निफ्टी में भी देखिए, ये जो रेंज है ये यही रेंज रहेगा। 19,450 500 सपोर्ट है, 19,550 600 रेजिस्टेंस है। एंड यहाँ पर टाइमिंग हमको जो मिल रहा है तो वो भी सिमिलर है, 9:15 टू 9:30 एंड 1 टू 1:15 है। तो इसके हिसाब से एक साइड सुबह रहेगा तो दूसरा साइड दोपहर को रह सकता है, ऐसे देखने को दिख रही है। अगर यहाँ पर वरना एक चांसेस ये भी हो सकता है कि एक साइड का मार्केट होगा, उसके बाद थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट होगा, फिर से एक्चुअली दोपहर के बाद एक ही साइड का भी रह सकता है। तो अभी के लिए देखें, जब तक हम निफ्टी 19,700 से नीचे जाएगा और रहेगा, बैंक निफ्टी 43,500 से नीचे रहेगा, और फाइनेंस निफ्टी 19,500 से नीचे रहेगा, तब हम नेगेटिव मानेंगे। वरना ये सब हमारे लिए ये एक सपोर्ट का काम कर सकते हैं। एंड फाइनली मिड कैप निफ्टी है। मिड कैप निफ्टी अभी भी बहुत स्ट्रांग है। एंड यहाँ पर एक रेंज बना है 19,000, सॉरी 9,400 के आसपास, 9,400 से 500 इस रेंज में चल रहा है। अगर ये रेंज टूट जाता है तो यहाँ पर कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अभी भी बहुत ही स्ट्रांग है मिड कैप निफ्टी। तो जब तक ये स्ट्रेंथ देगा मार्केट को, निफ्टी इतना आसानी से टूटेगा नहीं। अगर मिड कैप निफ्टी जो है अगर ये टूट जाता है, तब निफ्टी के लिए थोड़ा सा स्ट्रेंथ का चैलेंज रह सकता है। बैंक निफ्टी तो ऑलरेडी वीक है, फाइनेंस निफ्टी वीक है, तो वी हैव टू बिकम केयरफुल उस समय पर। जब तक यहाँ पर ये 9,400 425 यहाँ पर सपोर्ट है, एंड 9,475 9,500 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। और ये जो टाइमिंग हमको मिल रहा है तो 10:15 टू 10:30 एक टाइमिंग है, और 12:30 टू 12:45 दूसरा टाइमिंग है। ये दो हमारे लिए टाइमिंग हमको मिल रहा है मिड कैप निफ्टी में। तो चलिए अभी हम एक काम करते हैं, लेट अस आल्सो लुक एट ज्ञान स्क्वायर ऑफ 144, उसका लेवल भी देख लेंगे आज के लिए, सॉरी कल के लिए क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में, एंड उसके हिसाब से हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। तो लेट अस गो हेड। आज का जो हाई है 757 एंड 671। 757 19,671। ठीक है। तो अभी के लिए देखिए, एज लॉन्ग एज वी आर अबव 19,698, ऑलमोस्ट 19,700 मान के चलिए, हम पॉजिटिव रह सकते हैं। 19,725 पर जा सकते हैं। आज का जो हाई है
19,757 उसके ऊपर आ सकता है। एंड अगर 64 के ऊपर निकलेंगे तो 770 779 आ सकता है। एंड 785 के ऊपर 792 800 आ सकता है। देखिए 19,800 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनेगा एंड 19,700 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे हम नीचे ही मानेंगे। देखिए सेल बिलो 19,730 है, 703 के नीचे आ जाएगा तो ये आज का जो लो है उसके नीचे आ जाएगा। एंड आज के लो के नीचे 664 के नीचे 658 एंड 650 आ सकता है। 643 के नीचे 636 628 आ सकता है। तो यहाँ पर अगर 628 के नीचे ही रहता है, शुरुआत वही से हो जाता है, तो जब तक इसके नीचे है हम इसको नेगेटिव ही मान सकते हैं। एंड चलिए बैंक निफ्टी के लिए देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के हिसाब से क्या होगा। हाई है 724 एंड 450। 724 724 एंड 450। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एज लॉन्ग हम 45,536 के ऊपर रहता है, तो मैंने आपको बताया भी था वो इम्पोर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए। तो अगर यहाँ पर ऊपर रहता है तो फिर से 621 तक जा सकता है। आज का जो हाई है उसको रिटेस्ट हो सकता है। अगर 745 के ऊपर निकल जाता है 67 एंड 793 आ सकता है। अगर 814 के ऊपर निकलता है तो 835 861 यहाँ तक आ सकता है। मैंने आपको बताया भी है 800 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है एंड नीचे ये 43,500 इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। इसके नीचे चला जाता है, देखिए 553 यहाँ पर जो दिख रहा है ना 450 जो आज का लो है, इसके नीचे ही हम सेलिंग के बारे में देखेंगे। तो 429 के नीचे जाएगा तो 400 382 के 382 इंपॉर्टेंट हमारा पड़ाव है। उसके बाद 360 के नीचे 339 313। ये देखिए 43,200 300 बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर आप देखेंगे हर 100 पॉइंट पर ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए। इसीलिए आसान नहीं है इसको एक तरफ के लिए जाना। अगर जाना है तो हो सकता है कि गैप डाउन निकल जाएगा तो एक तरफ सा थोड़ा बहुत आएगा। उसके बाद वहां से अगर एक दो घंटे होल्ड कर लेता है उस प्राइस को तो एक अच्छा खासा वहां से उछाल भी आ सकता है। तो दिस इज माय व्यू ऑन द मार्केट गाइस। आई होप दिस इज हेल्पिंग यू। आपको इससे मदद मिलती है तो नीचे कमेंट में यस करके लिख दीजिए। प्लीज subscribe the channel, hit the bell icon and also share it with all your friends। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।